Hare Krishna. So we are so happy and grateful that we have Gaurang Priya Prabhu with us. गौरांग प्रिया प्रभु जो हैं बहुत ही सीनियर ब्रह्मचारी हैं हमारी इस्कॉन चौपाटी के। और उन्होंने शास्त्रों में बहुत डीपली अध्ययन किया है। तो प्रभु जी का भगवत गीता के ऊपर उन्होंने स्टडी गाइड्स लिखे हैं। एंड इज वंडरफुल प्रीचर। हरे कृष्णा टीवी पे प्रभु जी बहुत अक्सर आते हैं। राधानाथ महाराज के बहुत प्रिय शिष्य हैं। तो वी आर सो ग्रेटफुल। हम इतने कृतज्ञ हैं कि प्रभु जी ने समय निकाला हम सबको प्रेरणा देने के लिए। गौरांग प्रिया प्रभु, यू कैन प्लीज एनलाइटन ऑल ऑफ अस। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Can you hear me clearly? या वी कैन हियर यू प्रभु जी। Okay. मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया जी श्रीगुरुमिलितेन तस्मै श्री गुरु. It's Hindi or English? I can't hear you. Just हिंदी। one second. I think something wrong with the connection. या थोड़ा कनेक्शन इशू है। Just give me a second. I'm trying to come to a better area. ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, Yes, हरे राम। Prabhu. Hare Krishna. या तो में बताते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः. एक महात्मा कौन है जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है? तो अभी सुनाई दे रहा है ना आप लोग को? सुनाई दे रहा है ये मुझे। क्या हो गया सब लोग? अच्छा ठीक है. हाँ, तो महात्मानस माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रित. तो ये बड़ा सुंदर कंसेप्ट है जो गीता में बताया है. क्योंकि मैं एक प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन पढ़ रहा था और प्रभुपाद से कोई पूछता है कि एक वास्तविक गुरु कौन है और उनकी पहचान क्या है. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु वो है जो आपको सिखाते हैं हाउ टू नो गॉड एंड हाउ टू लव गॉड. भगवान को कैसे जाने और भगवान से प्रेम कैसे डेवलप करें. तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे एक चीज मन में आया कि हमारे संस्थाओं में, जैसे हम एक संस्था में भक्ति करते हैं, तो जो हमारे गुरुजन है वो दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, उनकी राय रहती. दूसरा, संस्था में कोई मैनेजेरियल रोल उनका होता है, भूमिका होती है. और कभी भी कुछ कुछ समस्या ऐसी आती हैं चाहे वो संस्था में पास भी उसका उत्तर नहीं होता. वो बोलते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते और बस आप भगवान हैं, वो हेल्प करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब गुरुजनों के पास भी उत्तर नहीं होता. जैसे मैं भागवत में देख रहा था, जब भी दक्ष यज्ञ होता है तो दक्ष यज्ञ के समय जब दक्ष जो है वो भगवान शिव के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, उस समय ब्रह्मा जी जो वहां पे विराजमान है वो ब्रह्मा जी भी कुछ कर ही नहीं सकते. वो चुप बैठे रहते हैं, बल्कि चले जाते हैं वहां से. तो कोई अगर ब्रह्मा जी के पास जाए और बोले कि अरे आप देवताओं के लीडर हैं और यहाँ पे
एक दूसरे लीडर दक्ष जो है इतना बदतमीजी अपशब्द बोलते जा रहे हैं भगवान शिव के प्रति, आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी कुछ किए ही नहीं, बिकॉज उनको समझ गए ये सिचुएशन मेरी था, अगर नहीं किया तो ये उचित नहीं है, बाद में सती के प्राण बच जाते। लेकिन सती के प्राण गए वो तो बहुत बाद की बात है, उस समय ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि दक्ष का व्यवहार ऐसा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। तो मैं उनको एक सिंपल उदाहरण दिया, जैसे एक घर में एक पिता होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, पिता देख रहा है कि ये बच्चा जो कर रहा है गलत है, बट कुछ कर नहीं पाते, करिए आप जो करना है, ठीक है। अभी ब्रह्मा जी बुद्धिमान, वो तो इंटेलिजेंस के ही बने हुए हैं, उनका पूरा अस्तित्व ही बुद्धि का बना है लेकिन अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग करके भी वो उस पल में कुछ नहीं कर पाए। तो अगर ब्रह्मा जी को आप एक लीडर, एक गुरु की दृष्टि से देखेंगे तो वो चुप है। ऐसे रामायण में हम देखते हैं, जब कैकेयी और दशरथ के बीच का संवाद है कि राम जी को वन में भेजना है, उस समय सब लोग वशिष्ठ जी तो गुरु हैं, सब बोलेंगे अरे आप गुरु हैं, एक कान पकड़ना चाहिए आपको दशरथ महाराज का, और आप एक कान पकड़ो कैकेयी का और ठीक करो दोनों को। दोनों नालायक हो गए अभी इस समय, कि दशरथ इज अ लीडर, कैकेयी भी अपने आप में एक लीडर है, लेकिन वो सिचुएशन इनके हाथ से बाहर चली गई है, वशिष्ठ जी के। और वशिष्ठ जी जिस उस समय क्या मार्गदर्शन देते हैं, वो यही मार्गदर्शन देते हैं कि आप, मतलब उस समय परिस्थिति को देखते हैं, बोलते हैं इस समय कुछ काल का प्रभाव ऐसा चल रहा है, समय की गति ऐसी चल रही है कि हमें समझना चाहिए चीजें हमारे सिचुएशन हाथ से बाहर हो गई हैं, तो इस समय हमें धैर्य का सहारा लेना चाहिए। देखते हैं काल किस तरफ लेके चलता है, दैव की क्या इच्छा है, लेट स्टडी। तो कभी कभी गुरुजन सिखाते हैं कि देखो एक दैव काम कर रहा है, अर्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, महात्मा जो है दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो कहने का मतलब, कभी कभी सिचुएशन जब हमें पूरा प्रयास, अगर हम लीडरशिप में है या किसी भी तरह से एक परिवार लीडर है, तो हमारा जिम्मेदारी है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात के प्रति भी सचेत होना चाहिए, इस बात का भी अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स हमारे हाथ के बाहर होंगी, कुछ प्रॉब्लम हमारी समझ के बाहर होंगी। जब ब्रह्मा जी गए, परेशान हो गए और दक्ष की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, भगवान शिव दक्ष के बीच में जो वहां कुछ नहीं कर पाए, उठ के चले गए उस समय। सिमिलरली कभी कभी हमारे गुरुजन भी इस भौतिक जगत की समस्याओं को सॉल्व करने में, चाहे वो संस्था की हो, आध्यात्मिक संस्था की हो, हमारे परिवार की हो, शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस समय वो हमें सिखाएंगे हाउ टू नो गॉड एंड हाउ टू लव गॉड, कि हमें इन सब डेवलप करना है, कैसे विकसित करना है। और इसीलिए बार बार हमें बताया जाता है कि हरि नाम जो है एक परम सत्य है, बाकी सब तो टेम्पर के गुरुजन हमारी भौतिक समस्याएं सॉल्व करने की समस्या, दे मे नॉट, पर वो ये सिखाएंगे कि कुछ कुछ समस्या हमारे हाथ के बाहर है, और इस समय नाम का सहारा लीजिए आप। जैसे अभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, भगवान राम का भी उदाहरण लीजिए। भगवान राम को लोग मतलब इतना धर्म परायण मानते रहे हैं, लेकिन जब भगवान राम ने माता सीता को वनवास में भेज दिया, जब खुद राजा बने उसके बाद की बात है ये, तो देखते हैं हम लोग
अगर सब लोग भगवान राम के पास जाए, अरे यहाँ पे कुछ करना चाहिए, ये जो लोग बोल रहे हैं सीता जी के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, वो तो बोलते रहेंगे, वो तो नालायक है, यहाँ पे कुछ करना चाहिए। लेकिन राम जी के ऊपर एक दूसरा धर्म भी हावी है, उनको जो जिसमें फंसे हुए हैं, वो राजा, एक राजा का धर्म भी है। तो राम जी भी उस समय ऐसे द्वंद्व में फंसे हैं, ऐसे कंफ्यूजन में फंसे हैं कि क्या करना है। जबकि कंफ्यूजन नहीं है, अल्टीमेटली वो अपना जो भी करना है करते हैं, बट भौतिक जगत आपको असमंजस में डाल देता है कि ये कैसी परिस्थिति में आ गया, ये मुझे कैसे धर्म का पालन करना पड़ रहा है। तो हम कितना भी भक्ति करें, भौतिक जगत हमें किस समय, चाहे कितने ही धर्म परायण क्यों ना हो, कभी कभी ऐसी कंफ्यूजिंग परिस्थिति में डाल देता है, जब किसी की वजह से, किसी के धर्म पालन करने की वजह से हम दुखी हो जाते हैं। जैसे कि राम जी ने धर्म पालन किया तो सीता जी को वन में जाना पड़ा, या कभी कभी हमें ऐसे धर्म का पालन करना पड़ता है जो हम चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते भी करना पड़ता है। तो ये सब देख के हम सोच रहे हैं कि अल्टीमेटली हमारा आश्रय हरि नाम है, और ये सब ध्यान में रखते हुए हम बड़े परेशान नहीं होते कि अरे आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। कभी कभी धैर्य का आश्रय लेना पड़ता है और शांति से बैठ के बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है प्रभु, यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। Yes, हरे thank you कृष्ण। so much, Gaurang. बहुत बहुत धन्यवाद for this point, very deep point that we can meditate on. Thank you so much, Gauri, for your association. Thank you, Achit Gopal Prabhu. I can see Shubh Vilas Prabhu also there. Hari Bol. Dandavat to all of you. Thank you.